दिस इज़ आरजे सर। आज हम क्लास 12th आरबीएससी की जो इंग्लिश बुक है पनोरमा, उसका सेकंड लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी एक महिला का रूप चित्र हम आज पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो खुशवंत सिंह इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया। खुशवंत सिंह हैं वो भारत के सुप्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए राइटर, ही वॉज ए लॉयर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। तो एक लेखक होने के अतिरिक्त जो खुशवंत सिंह हैं वो और क्या हैं, वो एक लॉयर हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं एंड द एडिटर ऑफ इलस्ट्रेटेड ऑफ वीकली ऑफ इंडिया। और ये एक पत्रिका का नाम है, इसके वो क्या है, लेखक हैं। इसके क्या है, वो लेखक हैं। उसके बाद में टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवेल्स आर, उनके दो प्रसिद्ध नॉवेल्स भी हैं। वो कौन कौन से हैं? ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में था इनका, एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ये उनका 1961 में था। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो लेखक जो है वो यहाँ पर अपनी जो दादी है उसका पोर्ट्रेट अपीयर कर रहा है। तो क्या बोलता है वो, देखना कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन एंड सी had been old and wrinkled for 20 years that I had been known her। तो मेरी जो दादी माँ है वो अन्य प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ की तरह ही थी। अब प्रत्येक व्यक्ति की जो दादी माँ है वो मोस्टली कैसी होती है, वृद्धा होती है, नहीं बूढ़ी होती है, नहीं बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड क्या होता है, रिंकल्ड होता है झुर्रीदार, यानी झुर्रियों वाला। तो यहाँ पर रिंकल्ड जो शब्द है इसका अर्थ होता है झुर्रियों वाला। देख लो यहाँ पे रिंकल का अर्थ क्या होता है, झुर्रियों वाला। ओके, तो उसका जो चेहरा था वो कैसा था, झुर्रियाँ पड़ी हुई दिखाई देती थी, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। और उतनी ही बूढ़ी वो जब से मैं उनको जानता हूँ पिछले 20 साल से वैसी ही है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband। लोग कहते हैं कि एक पहले कुछ समय पहले वो कैसी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हुआ करती थी, और उसके एक बहुत ज़्यादा सुंदर भी होती थी, और उसके एक पति होता था। यानी कैसी थी वो, प्रिटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उसके एक पति था। तो लोग क्या कहते थे, पीपल सेड दैट शी हैड बीन वंस यंग एंड प्रिटी। कैसी थी वो, पहले सुंदर थी और उसके एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये जो बात है वो मुश्किल से ही विश्वास होता है इस बात पर कि उसके कोई पति होता होगा, यानी उसके कोई पति था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे जो दादाजी हैं उनका एक रूप चित्र हमारे जो बैठक के ड्राइंग रूम है उसके मेंटल पीस का अर्थ लिखो आप, अंगीठी या कार्निस। मेंटल पीस का अर्थ क्या होता है, अंगीठी या कार्निस। तो वहाँ पर लटका हुआ था। ठीक है, तो मेंटल पीस के ऊपर उसका उनका जो चित्र है वो लगा हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ा सा साफा या पगड़ी पहन रखी थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उनके कपड़े कैसे थे, लूज फिटिंग थे। कैसे थे उनके कपड़े, लूज फिटिंग क्लॉथ्स थे।
हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड हिज बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी सफ़ेद जो दाढ़ी थी वो उनके सीने के काफ़ी हिस्से को कवर किए हुए थे, ढके हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और कितने बूढ़े दिखाई देते थे, कम से कम 100 साल वृद्ध वो दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, वो इस प्रकार के आदमी नहीं दिखते थे कि कोई उन्हें बता सके या ऐसा लगे कि उनके कभी कोई पत्नी या बच्चे हुए होंगे। तो वो कैसे दिखते थे? शी लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ऐसे दिखाई देते थे जैसे इनके बहुत सारे है ना नाते नातियाँ पोते पोतियाँ यानी ग्रैंड चिल्ड्रन से हो। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग का अर्थ होता है हलचल पैदा कर देने वाला। क्या होता है रिवोल्टिंग का अर्थ? हलचल पैदा कर देने वाला। तो मेरी दादी माँ कभी सुंदर थी और यंग थी यानी युवा थी, ये विचार मात्र ही क्या पैदा कर देता है? ये विचार ही रिवोल्ट कर देता है। क्या कर देता है? रिवोल्ट। रिवोल्ट का अर्थ क्या होता है? रिवोल्ट का अर्थ होता है हलचल पैदा कर देना। रिवोल्टिंग का लिख लो आप। ग्रैंड चिल्ड्रन का बता दिया मैंने, नाते नातियाँ पोते पोतियाँ। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, वो हमें प्राय ऐसे गेम्स के बारे में बताती थी जो वो बचपन में खेला करती थी, यानी वो हमें लगभग ऐसे गेम बताती है जो वो कब खेलती थी, जब वो बच्ची थी तब खेला करती थी। ओफन का अर्थ होता है प्राय। ओफन का अर्थ क्या होता है? प्राय। ठीक है, उसके बाद में दैट सीम्ड क्वाइट अपसेट एंड अनडिग्निफाइड, और वो उनकी जो बातें हैं कि मैं बच्ची थी तब खेला करती थी, ये गेम खेलती थी, वो सब क्या लगता है? केवल अपसेट, बकवास लगती है। क्या लगती है? वो हमें सिर्फ और सिर्फ बेढंगेपन की बातें लगती हैं, हमें बकवास लगती है। अपसेट का अर्थ अपन लिख सकते हैं बकवास। ठीक है। एंड अनडिग्निफाइड असम्माननीय यानी बेढंगेपन की बातें लगती हैं। On her part, and we treated like the fables of the prophets she used to tell us, और हम उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे, हमें ऐसा लगता था जैसे वो केवल और केवल फेबल्स होती हैं, पौराणिक कथाएं, प्रोफेट्स यानी साधु संत, कि वो हमें सिर्फ साधु संत की पौराणिक कथाएं सुना रही हैं, हमें उनके साथ ऐसा ट्रीट करते थे। She had always been short and fat and slightly बेंट, वो हमेशा से एक छोटी सी ठिगनी है, छोटा का मतलब ऐसा नहीं है, ठिगनी। एंड फैट यानी मोटी सी, एंड स्लाइटली बेंट यानी थोड़ी सी झुकी हुई या मुड़ी हुई। तो वो कैसी थी? थोड़ी सी झुकी हुई थी, मोटी थी, छोटी थी या ठिगनी थी। हर फेस वॉज क्रिसक्रॉस ऑफ ए रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनका जो चेहरा था वो किससे भरा हुआ था? झुर्रियों से भरा हुआ था, जो हर जगह से हर जगह जा रही थी, यानी प्रत्येक जगह झुर्रियाँ दिखाई दे रही थी उनके चेहरे पर। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, नहीं हम पूरी तरह से सर्टेन है, निश्चित हैं कि वो हमेशा से ऐसे ही रही होगी जैसे हम उनको आज जानते हैं। कैसी आज वो? ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोवन ओल्डर, इतनी बूढ़ी है ना, बूढ़ी है वो, बहुत ज़्यादा भयानक बूढ़ी, इतनी बूढ़ी की और ज़्यादा बूढ़ी वो नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और इसी अवस्था पर वो पिछले 20 सालों से रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती। बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा से ही सुंदर है। यहाँ पर देखो क्या है कि वो कभी सुंदर नहीं थी, नहीं हो सकती, या वो हमेशा सुंदर है, तो दोनों बात आपको ऐसे जच नहीं रही होगी। यहाँ इनका मतलब है कि वो देखने में सुंदर ना रही होगी, लेकिन मेरी दादी माँ जो है, वो खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि मेरी दादी माँ जो है वो मेरे लिए हमेशा सुंदर है। सी होबल्ट, होबल्ट का अर्थ होता है लंगड़ा कर चलना। क्या अर्थ होता है? होबल्ट। लिख लिया करो साथ साथ में, होबल्ट का अर्थ क्या होता है?
लंगड़ा करे चलना। अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेसिंग वन हैंड सपोर्टलेस, सपोर्टलेस का बिना किसी सहारे के, मिल गया। चलो होबल का बता दिया मैंने, स्पॉटलेस यानी बिना किसी सहारे के। हाँ, रेसिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट यानी कमर होती है, वेस्ट क्या होती है, कमर होती है, तो वेस्ट का आप कमर लगा सकते हो, ठीक है, लिख लो इसको, कमर होती है। बैलेंस हर स्टूप, स्टूप क्या होता है, स्टूप होता है झुकाव, यानी वो जो झुकी हुई है ना, वो झुकाव होता है स्टूप। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और जो दूसरा हाथ जो है, इन एक हाथ से वो बिना किसी सहारे के अपने कमर पे क्या रखी हुई है, रखे हुए, और दूसरा जो हाथ है उसके अंदर उसने क्या पहन रखी है, क्या ले रखी है हाथ में, बीड्स ऑफ हर रोजरी ले रखी है। बीड्स यानी क्या होते हैं, मोती होते हैं, रोजरी यानी पूजा की माला, यानी मोतियों की माला ले रखी है जो पूजा के लिए पहनती है या माला फेरती है, वो उसने अपने हाथ में ले रखी है। रोजरी यानी लिखो पूजा की माला, बीड्स यानी मोती होते हैं। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स यानी बालों की चोटियां होती हैं, वो ताले वाले नहीं हैं यहाँ पर। वर स्केटेड अनटाइडली, स्केटेड यानी फैले हुए थे, यानी बिखरे हुए थे, स्केटेड यानी बिखरे हुए, और अनटाइडली यानी बेढंगेपन से। ओवर हर पेल यानी उसके पीले से पकड़ फेस, पकड़ एंड झुर्रियों वाला, रिंकल्ड वापस आ सकता है, इसको अपन लिखेंगे। एंड हर लिप्स कंसंटेंटली मूव्ड इन अनऑडिएबल प्रेयर, अनऑडिएबल यानी जो आसानी से सुनाई ना दे। तो उसके जो सफ़ेद चांदी जैसे रंग की जो बालों की चोटियां थी, वो उनके पीले से चेहरे के ऊपर है या झुर्रियों वाले चेहरे के ऊपर है, इधर उधर बिखरी हुई थी, और उसके होठ जो है वो लगातार क्या करते हैं, प्रेयर के लिए, यानी अनऑडिएबल यानी पूरी रूप से स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देने वाली प्रार्थना के अंदर वो हिलते रहते हैं, लगातार हिलते रहते हैं। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो वास्तव में सुंदर है। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो उसकी तुलना है वो राइटर ने किससे करी है, वह पर्वतों के बीच सर्द मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर के समान है। तो किसके समान होता है लैंडस्केप, यानी क्या होता है, भूदर से, प्राकृतिक दर से अपन बोल सकते हैं। विंटर यानी सर्द ऋतु, माउंटेन्स यानी पर्वत। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वह वृत्त सफ़ेद पवित्र शांति का एक विस्तार था। क्या था वो, एक पवित्र शांति का एक्सपेंस यानी विस्तार बोलेंगे अपन, सेरेनिटी यानी शुद्ध पवित्र, शांति तथा संतोष की सांस लेते रहते थे। कंटेंटमेंट होता है संतोष, और पीस यानी शांति, इसका अर्थ हो जाएगा संतोष। किसका हो जाएगा, कंटेनमेंट का हो जाएगा संतोष, ठीक है, कंटेनमेंट का अपन लिख देंगे संतोष, यहाँ लिख लो इसका। ब्रीथिंग इन सांस में, सेरेनिटी यानी शुद्ध पवित्र, एक्सपेंस यानी विस्तार, फैली हुई होना, ठीक है, पीस यानी शांति। ओके, चलो आगे चलते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। लिव इन द सिटी, मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे दादी माँ के पास छोड़ के चले गए थे। कब छोड़ के गए थे,
जब वो शहर गए थे और शहर जाते समय मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ के चले गए थे। आज मैं और मेरी दादी माँ है वो क्या है, बहुत अच्छे मित्र हैं आपस में। क्या है, बहुत अच्छे मित्र हैं। काफ़ी समय हो गया हमें दादी माँ और हमें साथ साथ रहते हुए, तो आज हम क्या बन गए, बहुत अच्छे मित्र बन गए। और वो कहाँ पर चले गए, सिटी में, शहर में रहने के लिए चले गए। एंड वी वर कंसिस्टेंटली टुगेदर, और तब से हम लगातार क्या रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। शी यूज टू वॉक मी अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह मुझे जल्दी उठा देती है, जगा देती है। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे किसके लिए तैयार करती है, स्कूल के लिए तैयार करती है। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और वो मुझे नीरस गाने की आवाज़ में क्या करती है, वो प्रार्थना सुनाती है। वाइल सी बाथ एंड रेस्ट मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इस उम्मीद के साथ वो मुझे नहलाते समय, तैयार करते समय क्या करती है, प्रार्थना सुनाती है, यानी गा करके प्रार्थना सुनाती है एक नीरस आवाज़ में, कि मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और उसको बाय हार्ट कर लूँगा, यानी कंठस्थ कर लूँगा, याद कर लूँगा, आत्मसात कर लूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी आवाज़, उस प्रार्थना को सुनता हूँ क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को प्यार करता हूँ, या मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने इसको सीखने की कभी परवाह नहीं करी। देन शी वुड फेच माई वुडन स्टेल, उसके बाद वो वुडन स्लेट, उसके बाद वो क्या करती है, मेरी लकड़ी की स्लेट लेके आती है। फेच लेकर के आना, फेच का अर्थ क्या होता है, लेकर के आना, फेच। स्लेट एंड जानते ही वो पट्टी होती है, जैसे पढ़ने के लिए पहले बच्चे काम में लिया करते थे। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जो पट्टी थी वो कैसी थी, पहले से ही उसको धो करके साफ कर दिया जाता था, और उसके ऊपर पीले रंग की चौक है वो प्लास्टर कर दी जाती थी, पोत दी जाती थी। ए टिनी अर्थन इंक पॉट, अर्थन यानी मिट्टी की इंक पॉट एंड स्याही की दवात, तो एक छोटी सी स्याही की दवात भी वो लेके आती थी। एंड ए रेड पेन, और एक लाल रंग का पेन लेके आती थी। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, उन सबको एक बंडल में बांधती और मुझे थमा देती या पकड़ा देती। किन सबको बांधती वो, यानी एक स्लेट लेके आती जो पीली चौक से प्लास्टर्ड की होती थी, एक इंक पॉट होता था, एक लाल पेन होता था, और इन सबको एक साथ बांध करके मेरे हाथ में पकड़ा देते थे। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल, यानी सुबह का नाश्ता कर लेने के बाद, नाश्ते में क्या होता था, थिक यानी मोटी, स्टेल यानी बासी, चपाती यानी रोटी, मोटी सी रोटी, वो भी बासी यानी ठंडी, जिसको बोल सकते हैं अपन, रात की जो बची हुई रोटी थी उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के और उसके ऊपर चीनी स्प्रेड करके, यानी चीनी छिड़क करके, और वो मुझे दे देती थी। स्टेल का अर्थ है बासी। और उसका नाश्ता करने के बाद हम क्या चले जाते, स्कूल चले जाते। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ है और भी बहुत सारी बासी रोटियां लेकर चलती थी, किसके लिए, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, मेरी दादी माँ रोज़ मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि स्कूल क्यों जाती थी, क्योंकि जो दादी माँ मंदिर जाया करती थी, वो मंदिर है वो मेरे स्कूल के बिल्कुल अटैच में था, यानी जुड़ा हुआ था, अटैच। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, और जो मंदिर का पुजारी होता था वो हमें अल्फाबेट यानी वर्णमाला सिखाता था, अल्फाबेट यानी वर्णमाला सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और हमें सुबह की प्रार्थना भी वो सिखाया करता था। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in chorus. कोरस का अर्थ लिखो आप, एक साथ गा गा करके जोर से बोलना, एक साथ
गाना प्रार्थना आप कैसे करते हो, सभी एक साथ बोलते हो, तो वैसे ही गा करके जो प्रार्थना की जाती है उसको बोलते हैं अपने कोरस। क्या बोलते हैं? कोरस। तो जब सारे बच्चे रोज यानी पंक्ति यानी लाइन में बैठ जाते थे, पंक्ति में क्या करते थे? बैठते थे दोनों साइड। किसके दोनों साइड? बरामदा यानी बरामदे के दोनों साइड बैठते और अल्फाबेट गाते और प्रार्थना है वो जोर जोर से एक साथ गाना शुरू कर देते थे। उस समय माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग दिस पिक्चर्स, और मेरी जो दादी माँ उस समय क्या करती थी? अंदर चली जाती और स्क्रिप्चर्स पढ़ते। स्क्रिप्चर्स होते हैं धार्मिक ग्रंथ। क्या होते हैं? धार्मिक ग्रंथ। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का खत्म हो चुका होता है, जब हम दोनों का काम खत्म हो चुका होता, वी वुड वॉक बैक टगेदर, हम वापस घर के लिए चल पड़ते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और उस समय जो गांव के कुत्ते जो थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाया करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और वो जो कुत्ते थे वो कई बार तो हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाते थे। और कुत्ते क्यों आते थे घर तक? कि जो चपाती हम उनको डालते थे उसके लिए वो एक दूसरे से लड़ते हुए और गुर्राते हुए हमारे घर तक आ जाया करते थे। ग्रोलिंग करते गुर्राना। ठीक है। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे जो मम्मी पापा थे वो शहर के अंदर अच्छे से सेट हो गए, सेटल्ड हो गए, दे सेंट फॉर अस। सेंट फॉर अस का मतलब सेंट फॉर का अर्थ होता है बुलाना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये जो था वो हमारी दोस्ती के अंदर एक निर्णायक बिंदु था। टर्निंग पॉइंट होता है निर्णायक बिंदु। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर बस के द्वारा जाने लगा। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ पर गली के अंदर कुत्ते नहीं थे अब। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अब वो हमारे शहर के घर का जो आंगन था, प्रांगण था, उसके अंदर किसको दाने डालने लग गई थी? ये होता है उसके अंदर वो सपेरा यानी चिड़िया वगैरह को, चिड़िया को दाने डालने लग गई थी। कंट्री यार्ड होता है प्रांगण। ठीक है। As the years rolled by, we saw less of each other, जैसे जैसे साल बीतते गए हम दोनों एक दूसरे से कम ही मिलने लगे। For some time she continued to woke me up and get me ready for school, कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे सुबह जल्दी उठाया और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी मेरी दादी माँ जो थी कुछ समय तक। When I come back, जब मैं स्कूल से घर आ जाया करता था, सी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी। क्या पूछती थी? वॉट द टीचर हैड टॉट मी, कि मुझे स्कूल में जो टीचर्स हैं उन्होंने क्या पढ़ाया, इन सब के बारे में मुझे वो पूछा करती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, मैं उनको क्या बताता, दादी जी को क्या कहता था कि जो अंग्रेजी कुछ वर्ड्स हमें सिखाए जाते थे उनके बारे में बताता, और जो वेस्टर्न साइंस और शिक्षा थी उसके बारे में मैं दादी को बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, कौन को साइंस क्या थी वेस्टर्न की? लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड इट इज, ये दुनिया गोल है यानी पृथ्वी है वो गोल है, ये सब मैं उनको दादी माँ को बताता था आकर के। प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत, और ग्रेविटी होता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। वेस्टर्न यानी पश्चिम, पाश्चात्य अपन इसको बोल सकते हैं।
दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब उनको बहुत दुखी कर देते थे, यानी खुशी ना देते थे। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मेरे लेसन्स के अंदर मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, अब वो उन बातों में, उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो हमें अंग्रेजी मीडियम स्कूल में सिखाए जाते थे, अंग्रेजी माध्यम स्कूल में सिखाए जाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और अब वो दुखी रहने लगी ये सोच करके कि इस स्कूल के अंदर भगवान और धार्मिक पुस्तकों से लेकर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो इस चीज़ से वो क्या रहने लगी, दुखी होने लग गई थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने आकर के दादी माँ को ये अनाउंस किया कि आज हमें म्यूजिक लेसन भी दिया गया। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लव्ड एसोसिएशन, उनके लिए जो म्यूजिक जो था, यानी जो म्यूजिक जो था वो लोस एसोसिएशन, मतलब जो नीची प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुसंगति के लोग होते हैं, नीची संगति के लोग होते हैं, उनके लिए होता था। इट वॉज मोनोपली, एसोसिएशन यानी संगति होता है। इट वॉज मोनोपली, मोनोपली का अर्थ होता है एकाधिकार। क्या होता है मोनोपली? एकाधिकार। ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स, हार्लोड होती है वेश्याएं, क्या होती है? वेश्याएं। बेगर्स यानी भिखारी, एंड नॉट मींट फॉर ए जेंटल फोक, जेंटल फोक यानी सज्जन पुरुष। तो उनके हिसाब से जो म्यूजिक था वो नीचे प्रजाति के लोगों के लिए होता था, नीचे लोगों के लिए होता था, और उसके ऊपर यानी म्यूजिक के ऊपर केवल भिखारी लोग, वेश्याएं आदि लोगों का एकाधिकार मानती थी उनकी उसकी दादी। ये अच्छे लोगों के लिए नहीं होता था, ऐसा मानना था लेखक की दादी का। She said nothing but her silence meant disapproval, वो कहती कुछ नहीं थी लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब था अस्वीकृति, ये बातें उसको अच्छी नहीं लगती थी, स्वीकार नहीं थी। डिसअप्रूवल यानी अस्वीकार। She rarely talked to me after that, उसके बाद मेरी दादी माँ वो मुझसे बहुत ही कम ही बात किया करती थी, बात करना उन्होंने बहुत कम कर दिया था।